अस्सलाम वालेकुम, आई एम डॉक्टर फ़रियाल सईद एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे गॉल स्टोन आईलीएस पे, उसकी पैथोफिजियोलॉजी पे, क्लिनिकल प्रेजेंटेशन, कौन सी इन्वेस्टिगेशंस हम करेंगे एंड व्हाट आर द ट्रीटमेंट ऑप्शंस। ठीक है, अगर हम इस डायग्राम को देखें, ठीक है, इससे पहले में मैंने बताया था कि ये हमारा राइट लोब ऑफ द लिवर है, लेफ़्ट लोब ऑफ द लिवर। इससे दो डक्ट्स निकलती हैं जो कि कॉमन हेपेटिक डक्ट बनाती है। राइट साइड से गॉल ब्लैडर एसिस्टिक डक्ट के थ्रू जॉइन करता है और वो कॉमन बाइल डक्ट बना लेता है। कॉमन बाइल डक्ट को मेन पेनक्रियाटिक डक्ट जॉइन करता है और दोनों एम्पुल ऑफ वेटर बना के सेकंड पार्ट ऑफ द ड्यूडिनम में ओपन होते हैं। अब अगर गॉल ब्लैडर में स्टोन्स हों, रिपीटेड इन्फेक्शंस, इन्फ्लेमेशंस, कोलिसिस्टाइटिस हो जाएगा, उसकी वजह से इसकी वॉल थिन हो जाएगी और फ्रेजाइल हो जाएगी, जिसकी वजह से वो ड्यूडिनम के वॉल को भी इरोट कर लेगा और यहाँ से एक सुराख बन जाएगा। ठीक है, बायलो एंटेरिक फिस्टुला। ठीक है, अब ये एक फिस्टुला बन गया। गॉल स्टोन्स यहाँ से स्लिप होकर ड्यूडिनम में आएंगे। ये हमारी स्मॉल गट है और यहाँ से आके वो टर्मिनल आइलियम में स्टक हो जाएगा। अगर लार्ज स्टोन है तो वो स्टक हो जाएगा और इसको बोलते हैं गॉल स्टोन आइलियस। ठीक है, और ये पेशेंट प्रेजेंट करेगा इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन के साथ। अब अगर हम इसका लिटरेचर पढ़ें, ठीक है, सो गॉल ब्लैडर में स्टोन्स हैं। गॉल स्टोन्स इन द गॉल ब्लैडर कोलिसिस्टाइटिस जब कॉज कर लेता है, उसके बाद सुपरेशन एंड एडिशंस ऑफ द ड्यूडिनल वॉल, कम्युनिकेशन ऑफ द गॉल ब्लैडर इनटू द ड्यूडिनम, बाइलो एंटेरिक फिस्टुला बनाएगा और उसके बाद गॉल ब्लैडर पास इनटू द जो गॉल स्टोन्स हैं, ठीक है, दे पास इनटू द ड्यूडिनम एंड स्टक इन द टर्मिनल आइलियम। इसको बोलते हैं गॉल स्टोन आइलियस। अगर वहाँ पे वो आइलियम के वॉल की इरोजन करे, उसको इरोट करे, तो ये स्टोन परफोरेट हो जाएगा इन द एंड कॉजेस पेरिटोनाइटिस। ठीक है, सो द पेशेंट विल प्रेजेंट विद पेरिटोनाइटिस। अब क्या है कि जो मेजॉरिटी ऑफ स्मॉल स्टोन्स हैं, दे पास थ्रू द इंटेस्टाइन स्पॉन्टेनियसली। अगर छोटे छोटे स्टोन्स हैं वो तो पास हो जाते हैं, लेकिन अगर बिग स्टोन हो 2 to 5 सेंटीमीटर इन साइज़ हो तो वो स्टक हो जाता है कॉमन इन द टर्मिनल आइलियम। तो एमसीक्यूज़ में ये पूछा जा सकता है कि कौन से पोर्शन ऑफ द आइलियम में या किस जगह पे गॉल स्टोन स्टक होता है। सो द गॉल स्टोन स्टक इन द टर्मिनल आइलियम और इस कंडीशन को बोलते हैं गॉल स्टोन आइलियस। लेस कॉमनली ये स्टमक और ड्यूडिनम में भी स्टक हो सकता है और ड्यूडिनम थोड़ा सा वाइड है, लेकिन अगर ड्यूडिनम में स्टक हो जाए तो उसको ब्रूवेरेट सिंड्रोम बोलते हैं। ठीक है, अब अगर गॉल स्टोन स्टक हो गया टर्मिनल आइलियम में तो पेशेंट प्रेजेंट कैसे करेगा। ठीक है, तो पेशेंट प्रेजेंट करेगा साइन एंड सिम्टम्स ऑफ इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन के साथ। पेशेंट को सिवियर एब्डोमिनल पेन होगा, वॉमिटिंग होगी, कॉन्स्टिपेशन होगा, ज़ाहिर स्टोन स्टक है, तो पेशेंट इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन के फीचर्स के साथ हमारे पास प्रेजेंट करेगा। फिर हम उनके इन्वेस्टिगेशंस, जब भी हमारे पास एब्डोमिनल पेन और वॉमिटिंग कॉन्स्टिपेशन के साथ प्रेजेंट करता है तो सबसे पहले हम उनका एक्सरे इरेक्ट एब्डोमेन करते हैं। ठीक है, अब एक्सरे इरेक्ट एब्डोमेन में कौन सा फीचर जो है वो गॉल स्टोन आइलियस के फेवर में जाता है। सो दैट इज़ एयर इन द बिलियरी ट्रैक्ट, जिसको बोलते हैं नीमोबिलिया। तो अगर आपका सिनेरियो इस तरह आए कि पेशेंट है, उसको पेन है, पेन एब्डोमेन है, वॉमिटिंग कॉन्स्टिपेशन है, हमने एक्सरे इरेक्ट एब्डोमेन करवाया है और उसमें एयर इन द बिलियरी ट्रैक्ट है। ठीक है, एंड व्हाट इज़ द डायग्नोसिस। सो दैट इज़ अ गॉल स्टोन आइलियस। ठीक है, मल्टीपल एयर फ्लूइड लेवल्स हो सकते हैं और अगर हम सीरियल एक्सरेस करें तो ज़ाहिर है गॉल स्टोन ड्यूडिनम में, फिर स्मॉल डक्ट में आ जाए, जेजुनम में, आइलियम में, तो द चेंज इन द पोजीशन ऑफ सच अ गॉल स्टोन सीरियल फिल्म्स पे अगर इन्हीं गॉल स्टोन की पोजीशन हमें डिफरेंट उस पे दिखाएं तो इसको बोलते हैं टम्बलिंग साइन। ठीक है, तो एक्सरे इरेक्ट एब्डोमेन में जो पैथोग्नोमिक फीचर है दैट इज़ एयर इन द बिलियरी ट्रैक्ट। सो गॉल स्टोन आइलियस का फीचर क्या है, एयर इन द बिलियरी ट्रैक्ट। अगर आपसे डायग्नोस्टिक इन्वेस्टिगेशन पूछें, ठीक है, सो दैट इज़ अ सीटी एब्डोमेन। डायग्नोस्टिक इन्वेस्टिगेशन फॉर अ गॉल स्टोन आइलियस दैट इज़ अ सीटी एब्डोमेन। वो भी हमें दिखाएगा इट शोज़ एन एबनॉर्मल गॉल ब्लैडर, थिक वॉल्ड कोलिसिस्टाइटिस के फीचर्स होंगे। देयर विल बी एयर इन द गॉल ब्लैडर एंड एयर फ्लूइड लेवल एंड देयर इज़ कम्युनिकेशन विद इन ड्यूडिनम।
ठीक है, बाइलोएंटेरिक फिस्टुला के बारे में बताया गया एंड फ्लूइड एक्यूमुलेशन विद एन इर्रेगुलर वॉल। सो दीज आर द फीचर्स ऑन द सीटी एब्डोमेन। ठीक है, अब ट्रीटमेंट ऑप्शन क्या है? गॉल स्टोन ज़ाहिर है पेशेंट इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन के साथ आया है, पेशेंट को पेन एब्डोमेन है, वॉमिटिंग है। तो जब भी इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन वाला पेशेंट आए, सबसे पहले हम उनको एडमिट करते हैं। आप उनको एनजी डालें, आईवी फ्लूइड्स, आईवी एंटीबायोटिक और पेन किलर्स लें। ठीक है, अब एक्सरे पे आ गया कि देयर इज़ एयर इन द बिलियरी ट्रैक्ट, सो द ट्रीटमेंट इज़ ऑलवेज सर्जरी। ठीक है, और उस सर्जरी का है एंटेरोलिथोटमी। ठीक है, हम एब्डोमेन ओपन करेंगे और एक लॉन्गिट्यूडनल इंसिजन इज़ मेड ऑन द एंटी मेसेंटेरिक बॉर्डर प्रॉक्सिमल टू द साइट ऑफ गॉल स्टोन इम्पेक्शन। ठीक है, एक आइलियम का एक साइड जहाँ पे मेसेंट्री अटैच होती है, तो वो वाला साइड नहीं, जो अपोजिट साइड है, ठीक है, एंटी मेसेंटेरिक बॉर्डर, हम वहाँ पे एक इंसिजन देंगे। ठीक है, अगर फर्स्ट करें स्टोन इस जगह पे स्टक है, ठीक है, स्टोन इस जगह पे स्टक है, तो हम इसके प्रॉक्सिमल एक लॉन्गिट्यूडनल इंसिजन देंगे और इस स्टोन को प्रॉक्सिमली जो नॉन एडिमेटस पार्ट है, हम यहाँ से स्टोन को रिमूव करेंगे। ठीक है, सो इसको बोलते हैं एंटेरोलिथोटमी। अब यह है कि ज़ाहिर है यहाँ पे भी तो एक फिस्टुला बना हुआ है गॉल ब्लैडर और ड्यूडिनम के दरमियान, तो इसका है कि कोलिसिस्टोएंटेरिक फिस्टुला इट शुड नॉट बी रिसेक्टेड अनलेस द पेशेंट इज़ स्टेबल। ठीक है, तो इसके साथ हम क्या करेंगे, इसको हम फ़िलहाल छोड़ देंगे, हम सिर्फ एंटेरोलिथोटमी करेंगे, हम स्टोन को ही जो टर्मिनल आइलियम में स्टक है हम उसको रिमूव करेंगे। कुछ बुक्स में है कि अगर पेशेंट की कंडीशन उस वक्त आपको अलाउ करती है तो आप इस फिस्टुला को भी रिपेयर करें, लेकिन इट इज़ बेटर कि आप उसको इंटरवल में रिपेयर करें। अभी आप सिर्फ एंटेरोलिथोटमी करें और बाद में इस फिस्टुला को हील करें। ठीक है, सो अ कोलिसिस्टोएंटेरिक फिस्टुला शुड नॉट बी रिसेक्टेड अनलेस द पेशेंट इज़ स्टेबल। लेकिन इसके कॉम्प्लिकेशन ये है कि ज़ाहिर है वहाँ गॉल ब्लैडर में स्टोन्स पड़े हुए हैं। ठीक है, तो रेजिडुअल स्टोन्स तो उधर हैं, तो वो रिपीटेड इन्फेक्शंस या रिकरेंट आइलियस कॉज कर सकता है। सो एंड देयर आर रेजिडुअल गॉल स्टोन्स दैट में कॉज इन्फेक्शन और रिकरेंट आइलियस। सो ये इसका एक कॉम्प्लिकेशन है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आ गई है? अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।